हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करते हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के लिए पेपर 1 की तैयारी और पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसमें आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, गुणात्मक और मात्रात्मक अनुसंधान। ठीक है, तो इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि आप लोग पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन कहीं से भी आएगा वो आप कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन वही रहते हैं, कॉन्सेप्ट पे ही आधारित रहते हैं। बस थोड़ा सा उनके शब्दों में हेर फेर कर दिया जाता है और जो है आपको लगता है कि ये नया पैटर्न है, लेकिन कॉन्सेप्ट को पहले समझना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पीवाईक्यूज और एक्सप्लेनेशन साथ में देखेंगे और प्लस इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या डिफरेंस होता है और कैसे इसमें हम डिफरेंस समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो इम्पॉर्टेंट होने वाली है और मैंने उसमें प्लेलिस्ट बना रखा है, तो आप देखिएगा ऊपर लिखा है 75 डेज प्लान। ठीक है, तो तब हमने स्टार्ट किया था, तब आपके 75 डेज बच रहे थे, लेकिन अब तो क्या है, दिन हर दिन आपका एक लेस होता जा रहा है, तो अब तो 60 दिन भी नहीं बचे हैं। तो ये है कि अब आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड होनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ के लिए भटकिए नहीं, क्योंकि एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनके बारे में मैंने वीडियो भी बता रखा है और आपको उसमें पूरी चीज़ें समझाई हैं। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, उसमें रिपीटेड टॉपिक्स और एवरग्रीन टॉपिक्स मतलब और ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन कौन से हैं और उनको तो आप ज़रूर तैयार करिए। ज़्यादा नहीं है, 10 टॉपिक के अंतर्गत ही बताए हैं, लेकिन उनको देख लीजिए ताकि आपको चीज़ें पता रहें। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज रिसर्च एप्टीट्यूड के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, और इसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन अभी आप देखिएगा तो इतने कठिन नहीं होते हैं, लेकिन कब कठिन नहीं लगेगा, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। तो आप पहली बार अगर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब जो लोग नहीं करते हैं वो गलती करते हैं, क्योंकि इसके बाद जब मैं और वीडियोस दूंगी आपके लिए तो फिर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो हो सकता है मिस हो जाए। और हर वीडियो में जो बच्चे पढ़ रहे हैं शुरू से वो देखिएगा, उनका जो है हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया उनको सीखने को मिलता है। तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च में फ़र्क क्या है। तो देखिए, आपका हम टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ते हैं। जब टाइप्स ऑफ रिसर्च में आपके बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसमें कि आपका एक अप्रोच आता है, मतलब एक जो टाइप्स आता है आपका, वो क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू रिसर्च अप्रोच। ठीक है, रिसर्च अप्रोच के आधार पे हमने इनको 2 भागों में बांटा है, जिसमें कि आपका क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, ये 2 भाग आते हैं, इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन जो इसका किया गया है अप्रोच के आधार पे, उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च। अप्रोच से यहाँ मतलब क्या होता है, अप्रोच से मतलब होता है उपागम। ठीक है, हिंदी वालों को बताऊं तो यहाँ पर अप्रोच से मतलब होता है उपागम या साधन। ठीक है, जिसके द्वारा हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा हमको हिंदी नहीं समझना है, मतलब उसकी आप मीनिंग समझिए कि पहुंचने का तरीका, जिसको कहते नहीं है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपका अप्रोच क्या है ना, नेट जेआरएफ करने के लिए आपने क्या अप्रोच लिया है। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप कौन से साधन के माध्यम से, किसके माध्यम से आपने ऐसे क्या चीज़ें यूज़ की हैं जिनके माध्यम से आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो यही होती हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च, 2 तरह की बताई गई, जिसमें क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक अनुसंधान और क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वालिटी का मतलब समझते ही है ना, गुण, एडजेक्टिव जैसे हम पढ़ते थे, गुणों के आधार पे, है ना, गुणों के आधार पे, विशेषताओं के आधार पे। और क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी मतलब जो कि वैल्यू हो, कोई संख्या, कोई डिजिट, कोई परिमाण। ठीक है, तो ये हो जाती है क्वांटिटी, मतलब यहाँ परिमाण की बात, मात्रा की बात की जाती है, और क्वालिटी में गुणों की बात की जाती है। तो गुणात्मक अनुसंधान की क्रियाकलाप, गुणात्मक घटनाक्रम मतलब क्वालिटेटिव फिनोमेना पे केंद्रित रहते हैं। इसमें आपके आते हैं, इनको जानना ज़रूरी होता है, जैसे कि फिलोसॉफिकल रिसर्च, दार्शनिक अनुसंधान, हिस्टोरिकल रिसर्च और नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी। उसके बाद एथनोग्राफिक स्टडीज़, फिनोमेनोलॉजिकल इंक्वायरी, ये सारे आपके किस में आते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च। एथनोग्राफी क्या होती है,
एथनो से मतलब होता है व्यक्तियों, ठीक है। एथनो जो है इसका मीनिंग है व्यक्तियों, और ग्राफी से मतलब है वर्णन करने से, मतलब व्यक्तियों के व्यवहार का उनके अपने समूह और अन्य समूहों की गठनात्मकता के सापेक्ष अन्वेषण और विश्लेषण करना। मतलब कहने का ये है कि जो एथनोग्राफी होती है इसमें किसी ग्रुप का, जैसे कि पहले जो आदिम जनजातियां होती थी उनके ग्रुप का जो है वर्णन, मतलब उनकी चीज़ों को समझना, उनकी भाषा शैली क्या है, उनका धर्म क्या है, उनके रहने सहने का ढंग क्या है, और बातचीत करने का किस तरह से उनकी वो होती है ना, तरीका क्या है, उनके धर्म रीति रिवाज कैसे हैं, संस्कृति कैसी है, खान पान पहनावा कैसा है। तो इन सारी चीज़ों का जो ऑब्जर्वेशन होता था तो वो रिसर्चर उसके ग्रुप में पार्टिसिपेट करके करता था। हालांकि उसमें कुछ प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उसको क्या था, उसको उनकी लैंग्वेज नहीं आती है, अब वहाँ उसको कठिनाई होगी, तो वो खाली देख के ऑब्जर्व करके समझेगा, ठीक है। तो ये होती है एथनोग्राफिक रिसर्च, जो कि कैसे आप कर रहे हो, इसमें आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप बोलो कि ये इतनी है, मतलब कोई भी क्वांटिटी नहीं है। आप देख के आपको जो समझ में आ रहा है आप वो रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, अपने उसमें लिख रहे हो या नोट कर रहे हो या जैसे भी कर रहे हो, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसमें कि गुणों के आधार पर बात होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च में बात करें तो यहाँ पर मात्रात्मक प्रकार से मापित हो सकने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, मतलब सर्वेस हो, ठीक है, एक्सपोज्ड फैक्टर स्टडीज है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, ये सब आपके किस में आते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और वैसे भी जब ये सारी रिसर्च, जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च हैं, इनके क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा रिसर्च का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च है, काफ़ी बड़ा भी है, और लेकिन जब आप समझ लेते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, लेकिन चीज़ों को समझना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। तो इसी के अंतर्गत हम ये सारी बातें करते हैं कि किस रिसर्च के, क्वालिटी के या क्वांटिटी के, किसके अंतर्गत कौन सा रिसर्च आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं मोटे तौर पे बात करूँ तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, तो क्वांटिटेटिव की बात करें तो संख्याओं और आंकड़ों से संबंधित है। क्वांटिटी मतलब मात्रा, संख्याओं और ग्राफ में इसको व्यक्त किया जाता है, ठीक है। उसका उपयोग सिद्धांतों, मान्यताओं का परीक्षण या पुष्टि करने के लिए, जैसे कि कोई भी चीज़ आपने देखा सिद्धांत है तो इसको आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे और उसके जो है डेटास को कलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसका उपयोग किसी विषय के बारे में सामान्यीकृत तथ्य स्थापित करने के लिए किया जाता है। मतलब यहाँ पर हम जो क्वेश्चनर यूज करेंगे, प्रश्नावली, वो कैसी होगी, क्लोज एंडेड क्वेश्चन होंगे। क्लोज एंडेड क्वेश्चन के साथ यहाँ पर सर्वे किया जाता है। तो जैसे क्लोज एंडेड से और ओपन एंडेड से क्या मतलब होता है, क्वांटिटेटिव की बात हम कर रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव मतलब जब आपको आंकड़े इकट्ठे करने हैं, तो क्लोज एंडेड में क्या होगा, जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी करते हो तो उसमें आप देखते हो ना कि 4 ऑप्शन दिए हैं, या कभी आपको कोई स्केल ऐसा मिलता है कि आपसे पूछा जाता है, कोई प्रश्न पूछा जाता है, उसमें आपको दिया जाता है कोई स्केल, या आपका कोई मान लीजिए पर्सनैलिटी इंटरव्यू मतलब कोई टेस्ट हो रहा है, उसमें आप देते हैं ना, आप सहमत हैं, बिल्कुल सहमत नहीं हैं, थोड़े सहमत हैं, या आप बिल्कुल भी सहमत नहीं है, इस तरह से ऑप्शन दिए होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये होता है क्लोज एंडेड, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी विचार नहीं दे सकते हैं, यहाँ पर क्या है कि जो आपको ऑप्शन दिए उसी में टिक करना होता है, ये होता है क्लोज एंडेड। और ओपन एंडेड क्या होगा, जो कि हम मतलब ये तो हो गया एमसीक्यू टाइप के, मतलब जो ऑप्शन दिए हैं उसी में आपको चूज करके टिक लगाना है, ठीक है। ये क्लोज एंडेड हो जाता है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। लेकिन जब आप ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखते हैं, आपको कहा जाता है कि ऐसे लिखिए, तो वहाँ पे क्या होता है, हर व्यक्ति का अपना अपना होता है, हर स्टूडेंट अपने हिसाब से लिखेगा ना, तो वो अपने विचार अपने ज्ञान के आधार पे लिखेगा। तो ये हो जाता है ओपन एंडेड, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई भी बंधन नहीं है, आप कुछ भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये हो गया ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, मतलब जो भी चीज़ें रिलेटेड होती हैं ना उनको यहाँ बताते चलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो गुणात्मक शोध शब्दों में व्यक्त किया जाता है, जो कि अभी हमने यहाँ पर सारी चीज़ें कही कि क्वालिटी के आधार पे मतलब शब्दों में व्यक्त किया जाएगा। अगर आपसे कहा जाए कि एथनोग्राफिक रिसर्च आपको करना है तो आप क्या करोगे, जो जो चीज़ें वहाँ ऑब्जर्व करोगे वो सारी बताओगे, है ना, वहाँ कुछ मेज़र करने को तो है नहीं। तो यही चीज़ है। इसका यूज़ कैसे करेंगे, अवधारणाओं, विचारों या अनुभवों को समझने के लिए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपकी चीज़ें कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फ़र्क क्या है ना। तो ये हो जाता है आपका। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, सामान्य मात्रात्मक तरीकों में प्रयोग संख्याओं के रूप में दर्ज किए गए अवलोकन और
बंद जो है क्लोज एंडेड टाइप प्रश्नों के साथ सर्वेक्षण यहाँ शामिल होता है। किसमें? क्वांटिटेटिव में। क्वांटिटेटिव मेथड में ऐसे हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन को यूज करेंगे। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए इन चीज़ों को मैंने क्या है आपके लिए समराइज करके लिख दिया, ताकि आपका एक वीडियो से ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और आपको फिर से देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इतना मजबूत हो जाए ये पार्ट की मतलब आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, नंबर्स की बात करेंगे हम। ऑब्जर्वेशन तो करेंगे, लेकिन रिकॉर्ड किस फॉर्म में करेंगे? नंबर्स के फॉर्म में करेंगे, सर्वेज लेंगे, क्लोज एंडेड क्वेश्चन के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज करते हैं। क्वालिटेटिव मेथड्स में इंक्लूड इंटरव्यू विथ ओपन एंडेड क्वेश्चन। इंटरव्यू आप लोगे लेकिन ओपन एंडेड, मतलब आप पूछ रहे हो और या आप उसको लिखने को बोलोगे तो वो अपने हिसाब से लिखेगा। आपने कुछ भी ऐसा उसको वो नहीं दिया है, लिमिटेशन नहीं दी है। वर्बल ऑब्जर्वेशन करोगे, ठीक है। एंड लिटरेचर रिव्यू दैट एक्सप्लोर, मतलब यहाँ पर अवधारणाओं सिद्धांतों का पता लगाने वाली साहित्य समीक्षाएं। ठीक है, साहित्य की समीक्षा की जाती है ना, जैसे कि आपका क्या चीज़ें हो चुकी हैं, है ना, कैसे क्या हुआ था। तो इसमें यहाँ पे ये गुणात्मक तरीके होते हैं। ठीक है, ये हो जाती हैं आपके कुछ तरीके। उसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स कौन कौन से होते हैं, इन सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। तो इसमें देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होगा, केस स्टडी होती है। केस स्टडी में क्या होता है, कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है, एक परिवार हो सकता है, कोई एक मतलब कोई भी एक ऐसी टीम, मतलब कोई भी एक ऐसी इंडिविजुअल पार्टी जिसका आपको ऑब्जर्वेशन करना है, रिसर्च करनी है। तो ये केस स्टडी होती है, लॉन्ग टाइम चलती है। तो यहाँ पर जैसे किसी एक परिवार में किसी एक गंभीर बीमारी का अध्ययन करना है, तो उसमें क्या होगा, पहले वहाँ के जिसको हुई थी उसका करेंगे, अब उससे बच्चों में उसका इफेक्ट कैसे आया, फिर उसके आगे और जनरेशन कैसे चली, या उसके पहले किसी को और था क्या। तो एक ही परिवार में आपको लॉन्ग टाइम तक उनका ऑब्जर्वेशन करते रहना है कि क्या क्या डिफरेंस आ रहे हैं, क्या परिवर्तन आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फोकस ग्रुप के आधार पे होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको एथनोग्राफी, फिनोमेनोलॉजिकल, है ना। रिकॉर्ड कीपिंग, यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब चीज़ों को आप अपने हिसाब से लिख के उनको रखते हो। एथनोग्राफिक रिसर्च बताया ही है। प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, जैसे कि ऑब्जर्वेशन ही होता है, यहाँ पर और कोई आपके पास टूल्स नहीं है मेजरमेंट के लिए कि आपको डाटा कलेक्शन हो जाए। 1-on-1 इंटरव्यू, ठीक है, आप इंटरव्यू लेते हो और फिर जो है क्वालिटेटिव रिसर्च का हम यहाँ पर क्राइटेरिया पूरा करते हैं। ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद अब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये सारे जो की पॉइंट्स हैं इनको आप ध्यान रखिए, और वैसे भी आज आप पढ़ लेंगे अच्छे से, कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, गुणात्मक अनुसंधान में इंडक्टिव अप्रोच का प्रयोग होता है। इंडक्टिव और डिडक्टिव मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, आगमन और निगमन। निगमन जैसा कि नाम है, नियम के आधार पे, ठीक है, एक कोई नियम बता दिया जाएगा, उसके आधार पे आपको समझाने के लिए दुनिया भर के एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं। ठीक, ये हो जाता है आपका डिडक्टिव, जो निगमनात्मक पद्धति होती है। इंडक्टिव अप्रोच में क्या होता है, आगमनात्मक। इसमें आपने, जैसे कि हम क्वालिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू लिया। अब जरूरी तो नहीं है ना कि कोई जो एक व्यक्ति कह रहा है वही दूसरा व्यक्ति कहे, वही तीसरा करे, वही शब्द हो, ऐसा नहीं होता है। सबके अपने अपने विचार होंगे, अपने धारणाएं होंगी। तो इस तरह से क्या हो गया, इंडक्टिव अप्रोच हो गया। अब आपके बहुत सारे लोगों से सुना, मान लो आपने कोई क्लिपिंग दिखाई फिल्म की, अब उसमें बहुत सारे लोगों को दिखाया और उनसे कहा समझो। ऐसे बहुत सारे टेस्ट भी होते हैं अलग अलग एग्जाम में, जीडी वगैरह होता है। तो यहाँ पर ये परसेप्शन टेस्ट बोलते हैं, मतलब इसको। तो इस तरह से वहाँ पे मतलब ऐसे क्लिपिंग वगैरह दिखाई जाती है और उसके बाद फिर उनको कहा जाता है कि आपने क्या देखा, क्या समझा। उसके बाद फिर ग्रुप डिस्कशन, ऐसे करके बहुत सारे स्टेप्स में होते हैं कई जगह ऐसे। तो यहाँ पर क्या होता है, इंडक्टिव अप्रोच से मतलब कि बहुत सारे लोगों ने जब अपनी अपनी बातें कही, उनके आधार पे आप अपना फिर एक जनरल जो है रिजल्ट, मतलब कंक्लूजन निकालते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, शोधकर्ता की यहाँ पर अहम भूमिका होती है, रिसर्चर की मेन भूमिका होती है, क्योंकि यहाँ पर अगर वो बायस हो गया तो सारा रिजल्ट जो है वो गलत हो सकता है, एथिक्स के विरुद्ध जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए गुणात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु विशिष्ट परिस्थिति, संस्थाएं, समुदाय या मानव समूह होता है। हाँ, मतलब हम इसको नेचुरल सेटिंग में करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, क्वालिटेटिव जो रिसर्च है ये आपका किसी इंस्टीट्यूट में, संस्था, समुदाय या मानव समूह के अंतर्गत होगा, मतलब जो नेचुरल सेटिंग है ना। यहाँ पर देखिए, यह संरक्षित उपकरणों के स्थान पर
व्यक्तिगत अनुभवों को ज़्यादा बल देता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो बात करते हैं वो उसके इंटरव्यू लेके ऑब्जर्वेशन करके इस तरह से करते हैं। तो व्यक्तिगत अनुभव जो पर्सनल हमने अनुभव किया उसके आधार पे इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पर यहाँ पर डिपेंड करता है। ये कम घटनाओं या कम समूह या कम सदस्य संख्या पर आधारित होता है। मतलब यहाँ पर जो हम ग्रुप लेंगे वो बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटे छोटे ग्रुप हो सकते हैं, क्योंकि कितना आप लोग हैं, मतलब मैनुअली आप कितना ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, कम सदस्य संख्या होगी। इस तरह से यहाँ पर हम इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है, इसकी आधार सामग्रियाँ क्या हैं? इंटरव्यू होगा साक्षात्कार, प्रत्यक्ष प्रेक्षण तथा लिखित अभिलेख, है ना। मतलब यहाँ पर इंटरव्यूज हो गए, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड रिटन रिकॉर्ड्स, ये सारे इसके क्या हो गए, जो बेस मटेरियल्स हैं। फिर मात्रात्मक अनुसंधान में जहाँ सार्वभौमिक सामान्यीकरण किया जाता है, मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर किसी विषय में मतलब इस जो आपका क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक सामान्यीकृत तथ्य स्थापित करने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या है, क्वांटिटी है, किसी चीज़ की वैल्यू है, डिजिट है आपके पास। तो इसको हम क्या करेंगे, सामान्यीकरण से मतलब अगर हमने एक छोटे ग्रुप पे यहाँ पर लिया, किसी एक बड़ा समूह है उससे हमने कुछ 50-100 लोगों का समूह है, मान लो 100 लोगों का, और 10 लोगों पे हम अगर जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं या इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वहाँ पर जो हमको उससे कंक्लूजन निकलेगा वो हम ये मान के चलते हैं कि सारे ग्रुप पे अप्लाई होगा। ये हो जाती है सामान्यीकरण की प्रक्रिया। ठीक है, लेकिन ये होता है आपका मात्रात्मक अनुसंधान में। गुणात्मक अनुसंधान में अनुसंधान विशिष्ट संदर्भ के साथ केंद्रित रहता है। ठीक है, मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च फोकसेस ऑन ए स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक, तो ये हो जाती हैं क्वालिटेटिव रिसर्च की अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको थोड़ा सा समझना ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड। क्वांटिटेटिव के बारे में पहले ही बताया कि संख्याओं और आंकड़ों से संबंधित होता है। रिप्रेजेंट करने की बात होगी तो संख्याओं से और ग्राफ में इसको व्यक्त किया जाएगा। ठीक है, और इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से इसके जो मेथड्स होंगे, ये कौन कौन से मेथड्स होंगे यहाँ पे जो यूज़ किए जाएंगे, इसमें आपके कोरिलेशनल रिसर्च, कोरिलेशन में आपने टाइप्स ऑफ कोरिलेशन पता ही है, सहसंबंध, मतलब जो वेरिएबल्स होते हैं एक अगर परिवर्तित हो रहा है तो दूसरा पर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जिसमें आपके पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, ये 3 टाइप्स आते हैं जिनसे कि सवाल बनते हैं। ठीक है, क्वासी एक्सपेरिमेंटल अर्ध प्रायोगिक रिसर्च जिसको बोलते हैं, कोरिलेशन सहसंबंध होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल क्या है, प्रयोगात्मक रिसर्च, सर्वे रिसर्च और डिस्क्रिप्टिव, मतलब जो यहाँ पर क्वांटिटेटिव रिसर्च की जो सर्वाधिक प्रचलित और प्रयुक्त विधि है वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड से संबंधित हैं। यहाँ पर अभी हम इतनी चीज़ों को पढ़ रहे हैं क्योंकि जब आप क्वेश्चन करते हैं तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि ये अपने आप में ये अलग अलग पूरे मेथड्स हैं, है ना, तो हम क्वेश्चंस के माध्यम से समझेंगे तब आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी कि क्वासी एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, कोरिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा जैसे कि बता दिया, सहसंबंध क्या है, एक्सपेरिमेंटल में भी क्या होता है कि वहाँ पर चरों को नियंत्रित करते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि ये आपके क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के अंतर्गत आती हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो देखो क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, लार्ज सैंपल साइज होता है। यहाँ पर हम लार्ज सैंपल को यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पे क्या था, छोटे ग्रुप को हम यूज़ कर सकते थे, कुछ ही घटनाओं का यहाँ ऑब्जर्वेशन कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर हम लार्ज सैंपल साइज ले सकते हैं क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, हमको यहाँ पे क्या है, संख्याओं का ज्ञान हो जाएगा, और हम स्ट्रक्चर रिसर्च मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, संरक्षित अनुसंधान विधियाँ, मतलब यहाँ पर जो अनुसंधान का मेथड्स होगा जैसे कि संरक्षित एक स्ट्रक्चर्ड वे में होगा, और हम इसके अलावा इंटरनेट और सोशल मीडिया की मदद से भी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कम खर्चे और कम समय में। ठीक है, वहाँ पे क्या था, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या कर रहे थे कि खुद से ऑब्जर्वेशन करना है, इंटरव्यू लेना है, खुद से सारा चीज़ करना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर रिसर्च मेथड होता है। यहाँ पर आप जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से हमने मान लो एक क्वेश्चन ऐड भेज दिया, अभी मैं आपसे ही पूछूं यहाँ पर जितने लोग भी पढ़ रहे हो कि आज की वीडियो कैसी लगी, तो सबके अलग अलग व्यूज़ आएंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये कर सकते हैं, सर्वे कर सकते हैं। ठीक है, हाईली रिलायबल आउटकम। ठीक है, तो यहाँ पर हाईली रिलायबल से मतलब है कि विश्वसनीय ज़्यादा होता है, अत्यधिक विश्वसनीय परिणाम होते हैं। वहाँ पर क्या था, जैसे कि क्वालिटेटिव में पूछा गया, मान लो मैंने पूछा आपका स्कूल कितनी दूर है, तो आपने कहा थोड़ी दूर पे है,
तो ये तो क्वालिटेटिव हो गया, मतलब कि पता नहीं लग रहा है कितनी दूर है, थोड़ी दूर है बस है, ठीक है। लेकिन क्वांटिटेटिव में अगर हम यही कहें कि कितनी दूर है तो मतलब 5 किलोमीटर, तो क्या हुआ, हाईली रिलायबल आउटकम, ठीक है, ज़्यादा विश्वसनीय है, मतलब यहाँ विश्वास किया जा सकता है कि हाँ यहाँ हमको कुछ उसके मैग्नीट्यूड के बारे में पता लग रहा है, परिमाण के बारे में, ठीक है। वो है फिर अगला है देखिए रीयूजेबल आउटकम। रीयूजेबल से मतलब पुनः प्रयोज्य परिणाम, मतलब फिर से योग्य, फिर से प्रयोग किए जाने वाला। तो एक शोध उद्देश्य के लिए जब भी कोई रिसर्च होती है तो यहाँ पे क्या होता है, जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं तो इस डेटा का यूज़ अन्य रिसर्च प्रॉब्लम के जो है प्रायर स्टडी के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कि अब आप मान लो दूसरे कहीं पर रिसर्च करने जा रहे हो, लेकिन इससे मिलती जुलती अगर कहीं पर हो चुकी है रिसर्च, तो आप वहाँ जाके उसके डेटास को उठा के देख सकते हो, उसकी जो है हाइपोथेसिस देख सकते हो, मतलब रीयूजेबल आउटकम। आप अपनी जो है शुरू करने से पहले उसको देख सकते हो, तब आपको पता लग जाए क्या चीज़ हो चुका है क्या नहीं हुआ है, तो ये हो जाता है रीयूजेबल आउटकम। मतलब यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई भी चीज़ क्या है, परिमाण के आधार पे है, वेरीफाई किया हुआ है, टेस्टेड है, ठीक है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन, जैसा कि मैंने बताया कि आपको ऑप्शन दिए होंगे, आपको यहाँ पर अपने विचारों को नहीं व्यक्त करना है, जो ऑप्शन है उसी के अनुसार चुनना है। न्यूमेरिकल आउटकम, पता ही है कि संख्यात्मक पद्धति होती है। जनरलाइजेशन, मतलब जनरलाइजेशन से वही चीज़ जो बताया कि अगर आपने कुछ बड़े ग्रुप से कुछ लोगों को उठा के किया, कोई भी उस पर जो है कोई भी मतलब आप करते हो पॉपुलेशन से आपने लिया, सैंपल लिया और उस पर फिर आप कोई चीज़ सर्वे कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप उस बड़े ग्रुप पे भी वो चीज़ें मान के चलते हो, ठीक है। प्रायर स्टडी के लिए हम यूज़ करते ही हैं, मतलब जो कि इसके जो हमें डेटाज मिले उनको हम अगर कोई दूसरी रिसर्च मिलती जुलती करना चाह रहे हैं तो हम इसके डेटाज को, इसकी स्टडीज़ को हम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है। और कई विद्वान और रिसर्चर ऐसा करते भी हैं कि शोध परिकल्पना और समस्याओं को बनाने के लिए शोध के परिणाम का यहाँ पर अध्ययन करते हैं जो पहले से हो चुकी हैं, है ना। तो इस तरह से जनरलाइजेशन आपको बताया ही है कि पूरी जो है पॉपुलेशन के लिए यहाँ पर सामान्यीकृत किया जा सकता है, ठीक है। तो इतने में तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई। वीडियो को अभी तक तो आपने लाइक किया नहीं होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ जाती हैं। आप देखिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द मेन फीचर्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च फ्रॉम द फॉलोइंग। दिए गई विशेषताओं में से गुणात्मक शोध की पहचान करें। आप गुणात्मक शोध में देखिए क्या क्या चीज़ें आती हैं। प्रतिभागी के परिप्रेक्ष्य से घटना के अवबोध से संबंधित है ना। तो ये चीज़ सही है कि यहाँ पे घटना से संबंध होता है, बिल्कुल सी ठीक है, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च की बात हो रही, ये होता है। इसमें ये माना जाता है कि सामाजिक तथ्य केवल एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ से जुड़े हुए हैं, नहीं, यहाँ पर जो आपका ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसमें क्या है, शोधार्थी वर्तमान या भूतकालिक परिस्थितियों में निमग्न हो जाता है, तो रिसर्चर बिकम इमर्स्ड इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है, ये है। और उसके बाद पूर्वाग्रह से बचने के लिए अपने आप को अध्ययन से दूर कर लेता है, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना, ये नहीं है। इसमें प्रणाली और शोध प्रक्रिया दोनों में लचीलापन होता है, ठीक है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन बोथ मेथड्स एंड रिसर्च प्रोसेस, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ये रिसर्च इसीलिए कहा गया था कि ये रिसर्चर की इसमें अहम भूमिका होती है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर होती है, ठीक है। तो ये आपका इससे संबंधित है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका व्याख्या देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग मेंशन्ड अप्रोच, मतलब अभिगम अप्रोच मात्रात्मक अधिगम के मात्रात्मक जो है अप्रोच के उपागम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अप्रोच की बात कह रहा है कि क्वांटिटेटिव के अंतर्गत कौन आते हैं। तो इसमें देखिए सिमुलेशन अप्रोच, सिमुलेशन से मतलब कि आप इसको कहीं पर भी फिर से देख सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, है ना। तो सिमुलेशन से मतलब होता है अनुकरण। प्रोजेक्टिव नहीं होती है, इन्फ्रेंशियल अप्रोच, ठीक है। डेप्थ इंटरव्यू और एक्सपेरिमेंटल अप्रोच होता है, ठीक है। तो यहाँ पर डेप्थ इंटरव्यू से मतलब नहीं होता है, तो जो जहाँ पर भी आपका डी ऑप्शन है इसको हटा दीजिएगा, है ना, ये भी यहाँ पर डी हो गया। और उसके बाद आपका यहाँ पर देखिए प्रोजेक्टिव भी नहीं होगा, तो जो बी है वो भी उसको हटा दीजिए, ठीक है। तो इस तरह से जो ऑप्शन हो जाती है आपका ए, सी और ई, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन से संबंधित है। अब ये सवाल तो आप तभी कर पाएंगे ना जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो इसमें देखिए ये कह रहा है एक्चुअल सेटिंग्स आर डायरेक्ट,
सोर्स ऑफ डाटा एंड द रिसर्चर इज द की इंस्ट्रूमेंट इन क्वालिटेटिव रिसर्च। तो बिल्कुल सही बात है ना। पहले ही मैंने आपको बताया कि वास्तविक परिवेश आंकड़ों के प्रत्यक्ष स्रोत है और शोधकर्ता गुणात्मक शोध का मुख्य उपकरण है। तो ये बिल्कुल सही बात है ना। क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्चर पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं और नेचुरल सेटिंग में ही होता है। रीज़न क्या कह रहा है, गुणात्मक शोध का उद्देश्य संदर्भ व्यू साधारणीकरण तक पहुंचने के बजाय वास्तविकता को अपेक्षाकृत रूप से अधिक प्रत्यक्ष रूप में चित्रित करना है। बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, असर्शन भी सही है और रीज़न भी इसका सही है ना, ये भी सही है। तो दोनों ही करेक्ट है और सही इसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हैं, बोथ ए एंड ट्रू एंड ए इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही। यहाँ पर आप इसकी जो है यहाँ देख सकते हैं, गुणात्मक शोधकर्ता में ओपन माइंडेड, अवलोकनकर्ता अच्छा श्रोता, संवेदनशील, अच्छा और तीव्र लेखक तथा फ्लेक्सिबिलिटी वाला होना चाहिए। ठीक है ना, और वास्तविक परिवेश नेचुरल सेटिंग में ही होता है तो और शोधकर्ता ही मुख्य उपकरण होता है। तो बिल्कुल सारी चीज़ें सही है ना। एसर्शन रीजन आप जब क्वेश्चन करते हो तो एसर्शन को पहले पढ़ो, कथन क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसका वो आंसर आ रहा है कि नहीं, ऐसे आपको चेक करना है। तो ये तभी हो पाएगा जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे सारी तैयारी इसीलिए करवाई जा रही है ताकि आप अब ये मत सोचिए कि 10 यूनिट हमें पूरी कवर करनी है और उसको पूरा ही हमको सॉल्व करके आना है। ठीक है, जो भी यूनिट आपकी जिसमें भी पकड़ ज़्यादा है उनको बिल्कुल गलत मत करिएगा, इससे आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। सारा लेके चलेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आपको जो लगता है कि मेरी 7 यूनिट अच्छे से तैयार हैं तो उसमें गलत होने के चांस ना हो। 2 यूनिट तो आपकी ऐसे ही हैं कि उसमें आपको प्रैक्टिस पर होता है डिपेंडेंसी। ठीक है, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पर हम अच्छे से कर लें लेकिन वहाँ ना कर पाएँ, कई बार जो है ऑनलाइन में मतलब दिक्कत हो जाती है। और आपका डाटा इंटरप्रिटेशन कई बार समय की प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत लेंदी हो जाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें हो सकती हैं, मायने रख सकती हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी वीडियो प्रोवाइड की गई हैं सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो आप लोग उनको देखिए। और मैंने बिल्कुल बेसिक से भी समझाया है, तो आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। उनकी प्लेलिस्ट UGC नेट दिसंबर 2023 करके है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, ठीक है, पीपल डेवलपमेंट, सारी चीज़ें मैंने काफ़ी करवा दी हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। परिमाणात्मक शोध की बात कहें तो ये देखिए, ये आपका अभी जून 2023 में आया था, जून में आया है। ठीक है, अब इसमें देखिए, अब आप देख रहे हैं वो 2020-21 के क्वेश्चन थे जो इसके पहले हमने किए, ये 2023 में पेपर है। कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो देखिए कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं है ना। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है, तो मेजरमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हम क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कह रहे हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपका आता है कारणता, कॉज इफेक्ट की बात होती है, और रेप्लिकेशन। ठीक है, इसको हम फिर से वेरीफाई कर सकें ऐसा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। व्याख्या चाहें तो आप देख सकते हैं, है ना। आप देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, ये भी आपका 2023 में ही आया है, जून वाले पेपर में। ठीक है, इसमें देखिए तो क्वालिटेटिव की बात कह रहा है, उसमें क्वांटिटेटिव पूछा था, अभी ये क्वालिटेटिव वाला है। अभी सारे क्वेश्चन नहीं हो पाए हैं क्योंकि एक वीडियो में एक्सप्लेनेशन प्लस सारी क्वेश्चन कराना ये थोड़ा संभव नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती हैं, लेकिन मैं करवाऊंगी ज़रूर, आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, और PDF आपको टेलीग्राम पे ही मिलती रहेंगी। तो यहाँ देखिए इसमें क्वांटिटेटिव की बात, क्वालिटेटिव की बात कह रहा है, सॉरी, गुणवत्ता परक, है ना। तो उदार तरीके से सांख्यिकी परीक्षणों को जो है प्रयुक्त करता है। ठीक है, यहाँ पर प्रयुक्त करता है। तो देखिए यहाँ पर तो हम कोई भी संख्याओं का तो उपयोग नहीं करते हैं, है ना। तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट यहाँ पर नहीं यूज़ किए जाते हैं इसमें गुणात्मक क्वालिटेटिव रिसर्च में। ठीक है, इट इज़ नैरेटिव, यहाँ पे व्याख्या होती है, आख्यान होता है, बिल्कुल सही है। लेबोरेटरी ओरिएंटेड तो नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर इसकी बात नहीं होती है। ठीक है, ये नहीं होता है। उसके बाद क्या है, इट इज़ इंटरप्रेटिव, व्याख्यात्मक होता है, नैरेटिव होता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इट फोकसेस ऑन द कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग, ये अर्थ की सांस्कृतिक संरचना पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे एथनोग्राफी था, वही चीज़ मैंने जो आपको बताई, कल्चरल कंस्ट्रक्शन, मतलब कल्चरल का आप कहाँ देख रहे हो, जहाँ एथनोग्राफी, जहाँ समूह की बात हो रही है, जनजातियों की बात, जातियों की बात हो रही है, वहाँ पे उनके आप समूह, सांस्कृतिक विशेषताओं, रीति रिवाज, धर्म,
इन सारी चीज़ों की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये आपके क्वालिटेटिव रिसर्च की विशेषताओं के अंतर्गत आ गया, ठीक है ना। तो देख रहे हैं आप पहले के क्वेश्चन में अब के क्वेश्चन में बस थोड़ा ही फर्क है, ज़्यादा नहीं है, इतना भी हार्ड नहीं हो गया। अगर आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसका जो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये आपका बी, डी और ई, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से आपको चीज़ें करनी हैं और यहाँ पर आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ अब तो आपको रट भी गया होगा अब तक कि यहाँ पर हम साक्षात्कार करते हैं, अवलोकन करते हैं, डॉक्यूमेंट से डेटा कई रूपों में इकट्ठा करते हैं, ठीक है। उसके आधार पे इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो इस तरह से आख्यात्मक हो गया, व्याख्यात्मक हो गया और सांस्कृतिक संरचना पे केंद्रित हो गया, ठीक है। तो अब तो कोई आपको कन्फ्यूज़न नहीं है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव हमें नहीं समझ में आ रहा है, क्या डिफरेंस है। मैंने डीप से डीप चीज़ें आपको बता दी हैं इसी जो है एक छोटे जो है लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो आप ऐसे ही चैनल पे बने रहिए ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएं और आपकी कम से कम 8 यूनिट मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल पूरी कवर करवाऊँगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो 40 नंबर लाने की गारंटी मेरी होती है, ताकि आप भी पढ़ें और चैनल को भी सपोर्ट करें और मैं तो आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अभी हम लोग पूरे रिसर्च के सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे जो भी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप अगली वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। आप चैनल पर ज़रूर आइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक एंड शेयर अपने आप कर दिया करिए। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।